विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका अब तक 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। और हमारे बिहार राज्य में जो हमारा पूर्वी चंपारण, जो बापू की कर्मभूमि कही जाती है, यहाँ पर मोतिहारी शहर से लोकसभा सीट ऐसा लग रहा है कि कुछ संशय बना हुआ है और चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। और मुझे ऐसा कुछ दिन पहले जानकारी भी हुआ आपके बारे में कि आप बिहार प्रदेश कमेटी में भी आप गए थे। वहाँ आपने शायद अपने विजय सिन्हा, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी वगैरह वगैरह, कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी हुई और आप एक अच्छे समीक्षक भी हैं। तो खासतौर पे पूर्वी चंपारण का जो सीट है, इसको लेकर जो है बड़ी चर्चा परिचर्चा चल रही है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गुप्त सूचना के आधार पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वर्तमान सांसद महोदय हैं, उनका टिकट जो है लगभग जो है तय माना जा रहा है। अब तो विशेषज्ञ या इसके जो समीक्षक लोग हैं कुछ ना कुछ अपना राय तो देंगे ही देंगे। तो देवेंद्र भाई जी, मैं जानना चाहूँगी आपका क्या इस पर विशेष राय है सर? देखिए, मैं बहुत सारे चीज़ है कि जो मुझे केंद्रीय कमेटी की ऐसी सभी सूचनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन मैं चंपारण वासियों को आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि लगभग राधा मोहन सिंह का टिकट कंफर्म है, उनको मिलेगा। ऐसे गरीबों के मसीहा जो कभी ऊंच नीच, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम ये कभी किया ही नहीं, जो व्यक्ति विकास की काम किया है, उसके टिकट पर तो संशय की कोई बात ही नहीं होना चाहिए। आप धरातल पर देख रहे हैं, पूर्वी चंपारण को ओवरब्रिज दे दिया, रेलवे स्टेशन को देखिए, केसरिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र को देख लीजिए, आप यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए। सारी व्यवस्था को उन्होंने एक एक पल निगरानी किया और धरातल पर लाने का काम राधा मोहन सिंह किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का टिकट कैसे कट जाएगा? मैं कुछ वीडियो देख रहा हूं जिसकी कहीं अस्तित्व नहीं है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि अब हमारा टिकट क्लियर हो रहा है। ये समझने वाली बात है। इसलिए निश्चित मैं पूर्वी चंपारण नगरवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहिए, गुप्त सूचना के आधार पर, सूत्र के अनुसार टिकट कंफर्म है, राधा मोहन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और उसके नेतृत्व में ये पूर्वी चंपारण पूर्ण, जिससे कभी उतना वोट नहीं मिला उससे ज्यादा वोट इस बार राधा मोहन सिंह को मिलने जा रहा है। और हमारा पूर्वी चंपारण बिहार में नंबर 1 स्थान लेकर के आएंगे और राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में ये चुनाव होगी। पूर्व के समय में भी ये जानकारी है कि बिहार में 2019 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, बिहार में जो 40 सीटें हैं, बिहार तबातोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन 40 सीटों को विजयी किया था। तो क्या आपको लगता है कि इस बार 40 का 40 हम लोग के खाते में आएगा? 40 में 40, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। एकदम 40 में 40 सीट बीजेपी को जा रही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हम लोग ग्राउंड लेवल पर न गए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग बता रहे हैं कि लोगों की क्या वजह। 90% जो अभी आज जो रैली हो रही है पटना में, देख रहे हैं ना, MY समीकरण, जादव मुस्लिम, माने उसमें जाने वाले 80% भाजपा के वोटर हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। मैं गया था, रैली निकल रहा था तो लोगों भाई बड़ा झंडा, तो भाई मत सोचिए, कुछ नहीं, हम लोग को जाने दीजिए, कुछ नेता का दबाव है, जातिगत बात है, इसीलिए जा रहे हैं, लेकिन वोट हम लोग भाजपा को देंगे। तो 90% लोग जो उस रैली में गए हैं वो भाजपा के वोटर हैं। वो दिमाग से हटा दे कि रैली होने से कोई चुनाव जीत जाएगा। इसलिए वो क्या पार्टियां हैं सब अच्छी तरह जानते हैं। लालू जी के नेतृत्व में जनसभा हो रही है ना, जन विश्वास हो रही है, जिसको हमारे न्यायपालिका ने सर्टिफिकेट चोरी का दे दिया है, सजाफत कैदी हैं, वो सजा काट के बाहर आए हैं, और क्या विश्वास जीना चाहते हैं? ऑलरेडी उनका सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि घोटालेबाज हैं और बिहार को लूटा है। इसलिए बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही है, घबराना नहीं है।